बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में और अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, ये दोस्त ने काफ़ी क्वेश्चन किए हैं, इनके साथ इनके और भी कुछ दोस्त हैं जिन्होंने पुर्तगाल के बारे में पूछा है कि पुर्तगाल कितनी देर बाद नेशनलिटी देता है। ये बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है इस वक्त, नए ख़ास तौर पे इमिग्रेंट जो आ रहे हैं उनके लिए, कि पुर्तगाल में क्या अपॉर्चुनिटी हैं और कितनी देर में वो लीगल करता है। इसके बारे में दोस्तों पहले हम इंडिविजुअली बातें मुख्तलिफ वीडियो में कर चुके हैं। पुर्तगाल से रिलेटेड पुर्तगाल की काफ़ी तारीफ़ें हो चुकी हैं। इस वीडियो में बात करेंगे इस कमेंट से रिलेटेड। आपने थंबनेल देखा होगा, वहाँ पे एक दोस्त का कमेंट है कि पुर्तगाल की नेशनलिटी के बारे में बताएंगे वो कितनी देर में नेशनलिटी दे देता है। पुर्तगाल जो है वो यूरोपीय यूनियन में दो ऐसी कंट्रीज़ हैं जो सबसे कम टाइम में आपको नेशनलिटी देती हैं। नंबर 1 है पुर्तगाल और नंबर 2 है स्वीडन। ये 5 साल के बाद आपको लीगल होने के 5 साल के बाद आपको नेशनलिटी का राइट दे देते हैं कि आप नेशनलिटी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि स्वीडन में लीगल होना बहुत मुश्किल है। वहाँ पे इम्पॉसिबल है एक किस्म का लीगल होना, सिवाय आप वहाँ पे अगर मैरिज वगैरह करते हैं फिर भी काफ़ी ज़्यादा जांच पड़ताल होती है। लेकिन पुर्तगाल ऐसा मुल्क है जिसमें लीगल होना भी आसान है और बाद में नेशनलिटी भी 5 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वजह से पुर्तगाल दी बेस्ट कंट्री है इस वक्त इमिग्रेंट्स के लिए। अभी तक उनके लॉ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स फ्रेंडली हैं। वहाँ पे अगर नए आने वाले यूरोपीय यूनियन में अगर उस साइड पे जाते हैं पुर्तगाल में, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में बेनिफिशरी हो सकता है। हाँ, अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पहले भी कहता रहा हूँ, अब भी कहूँगा कि अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जॉब के चक्कर में वहाँ पे जाना चाहते हैं तो वो इतना अच्छा मुल्क नहीं है, जॉब के लिहाज से आइडियल नहीं है। लेकिन आने वाले वक्त में उसकी इकॉनमी जो है वो बूस्ट होने जा रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुआहदे उसके डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ हो रहे हैं। उसके बाद उसका जो गोल्डन वीज़ा है उसमें काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े बिजनेसमैन इंटरेस्ट ले रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस वजह से फ्यूचर में हो सकता है कि पुर्तगाल की इकोनॉमिक कंडीशन बेटर हो। लेकिन इस वक्त जो एज अ जॉब वर्कर आप अगर वहाँ पे जाना चाहते हैं तो आपके लिए पुर्तगाल अच्छा नहीं है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए दी बेस्ट कंट्री है इस वक्त यूरोपीय यूनियन में, आसानी के साथ लीगल कर देता है। अगर आपके पास यूरोपीय यूनियन की लीगल एंट्री हो तो फिर बहुत इजीली आप वहाँ पे लीगल हो सकते हैं। पुर्तगाल का रिकॉर्ड है कि तकरीबन साल, 1.5 साल, 2 साल बाद ये इमिग्रेशन ओपन कर देता है और उसमें ये सबसे पहले जो राइट देता है उन लोगों को देता है जिनकी यूरोपीय यूनियन में लीगल एंट्री होती है और उनको लीगल कर देता है। वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का भी इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे मिलता तो पैसों से है, लेकिन इतने ज़्यादा हाई रेट्स नहीं है और इतना डिफ़िकल्ट नहीं मिलता है जिस तरह इटली या स्पेन में मिलता है। इस वजह से पुर्तगाल के बारे में बेस्ट यही है। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि अपने डॉक्यूमेंट्स ग्रीस वगैरह से परमानेंट रेजिडेंसी को चेंज करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। पुर्तगाल में अगर आएंगे आप वहाँ पे अपना EU कार्ड चेंज करवाएंगे तो वहाँ पे आपको 5 साल के बाद पासपोर्ट मिल जाएगा। अगर आप स्पेन में चेंज करवाएंगे या आप जर्मनी में चेंज करवाएंगे या इटली में चेंज करवाएंगे, जर्मनी में 7 साल है लेकिन वहाँ की लैंग्वेज टेस्ट इतना मुश्किल है कि वो आपसे पास नहीं होगा। बाकी इटली में भी 10 साल है, फिर आपने अप्लाई करना और फिर वेट करना 2-3 साल। इसी तरह स्पेन में 10 साल बाद आपने अप्लाई करना और कम से कम 1.5 से 2 साल आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट आपको पासपोर्ट नेशनलिटी मिलने तक। इस वजह से जो नए आने वाले हैं उनके लिए पुर्तगाल दी बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।